वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। करने का हुक्म आदम को दिया गया है। अब मैं उनके खुतबे पढ़ने जा रहा हूँ जिनका खुतबा खुदा होकर खुदा ने कुरान में पढ़ा है। अब मैं उनका खुतबा पढ़ने जा रहा हूँ कि मिंबर से जिनके लिए नबियों का इमाम उतरा है, खुतबा छोड़ के उतरा है। इसलिए खबरदार, सब सरापा अदब बन जाएं और दिल के कानों से सुने, क्योंकि हमारा मसलक मसलके अदब है। हमारा मसलके अदब है, याद रखना। इसलिए हम बहुत एहतराम के साथ उनका जिक्र करते हैं। और वो बारगाहें बड़ी नाजुक है। अदब गाहेस जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनेदो बायजीदी जहां सांस लोग कर रोक बैठते हैं, वो है उनकी बारगाह जिनका जिक्र होगा। बमुस्तफा बरिसा खैशरा के दी हमा ओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस। मोहम्मद दीन का नाम है, दीन ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पूरा के पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उनके कदमों तक पहुंच जा। कलंदर लाहौरी मुफक्किर मिल्लत डॉक्टर इकबाल कहते हैं, और अगर तू कदमे राज़े रसूल तक न पहुंच सका, यानी उनसे अपनी निस्बत न जोड़ सका, तो ये बुलहबी के सिवा तेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ ढोंग है, सिर्फ मक्र है, सिर्फ फरेब है। अब्दुल्ला इब्ने उबई से तेरा शजरा मिलेगा। याद रखना, बिलाल और सुहैब से तेरा रिश्ता न जुड़ेगा, क्योंकि दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। और दूसरे मुकाम पर कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तू वफादार बन जा हबीबे खुदा का, तो ये लौहो कलम क्या चीज है, खुदा भी तेरा हो जाएगा, खुदा भी तेरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और गालिब कहते हैं, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्तेम, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्तेम, आज़ाते पाके मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। और एक आशिक कहता है, हजार बार बिशोयम दहिंजा मुश्क गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तम कमाले बेअदबी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि अगर मैं लाखों मर्तबा हजारों मर्तबा मुश्क और गुलाब से अपना मुंह धुल लूं और एक मर्तबा नामे मोहम्मद लूं, तो मैं जो है वो नामे मोहम्मद लेने का हक अदा नहीं कर सकता। तो अब मेयार बन गया क्या कि मोहम्मद जाने ईमान है, मोहम्मद ईमान का ईमान है, मुस्तफा जाने रहमत दीन है, मुस्तफा जाने रहमत कुरान है, मुस्तफा जाने रहमत कुरान है, कुरान है, कुरान है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि इकबाल खुद कहते हैं, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। ये मसलके इकबाल है। और हजरत अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, आयात कुरान अबरुयत तफसीर कुरान गेसुयत रूए तो कुरान माँ ईमा तुई ईमा तुई। आपका चेहरा ही मेरा कुरान है और या रसूल अल्लाह आप ही ईमान है। जिनको उनके मर्तबे का पता मिल जाता है, फिर वो ऐसी बातें बोलते हैं। जिनको उनकी मारिफत मिल जाती है, फिर वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। जब ये तय हो गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान जाने ईमान, तब वही मोमिन होगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ेगा। और जुड़ने का तरीका यह है कि जिस चीज से महबूब को निस्बत हो गई, फिर तुम उससे भी मोहब्बत करो। एक मर्तबा मजनू ने एक कुत्ते की आंखों को चूमा, तो लोगों ने कहा, मजनू कुत्ते की आंखों को चूमना भी कोई बात है? मजनू ने कहा, तुम्हें नहीं पता, मजनू बन के देखो, मजनू बन के देखो। इसलिए कि ये कुत्ता मेरी लैला को तकता है, आंख नहीं देखी जा रही है, जिसे तका है आंख में जिसकी सूरत जमती है उसे देखा जा रहा है। आप कहेंगे वो तो मजनू था, इसलिए कि कुछ जुनूनी इस वक्त चीख रहे हैं, वो तो मजनू था। लेकिन आइए अब महबूब इलाही का तस्करा करता हूं। जिस चीज से हबीब को निस्बत हो जाती, जिस चीज को महबूब से निस्बत हो जाती है,
फिर वो चीज नहीं देखी जाती, उससे भी मोहब्बत की जाती है। आप देखें हजरत महबूब इलाही, कौन महबूब इलाही? महबूब इलाही, महबूब इलाही, इलाही का महबूब। इतना बड़ा मर्तबा कि मुरीद पर अपनी चादर डाले तो मुरीद अर्श घूम ले, मुरीद अर्श घूम ले। ये शान है महबूब इलाही की। लेकिन खिताब कर रहे हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर गुजरती है, फिर खिताब शुरू, फिर उठकर खड़े, हाथ बांधकर चुप हो गए। कई बार हुआ जब महफिल खत्म हुई, किसी ने अर्ज किया, ओ महबूब इलाही, ये महबूब इलाही किसी जाहिल का नाम नहीं है। महबूब इलाही बदायूं में पैदा होने वाले उस आलिम का नाम है जिसपे इल्म नाश करता है, उस मुत्तकी का नाम है जिसपे तकवा नाश करता है, उस परहेजगार का नाम है जिसपे परहेजगारी नाश करती है। हाँ, अल्लाह अकबर। ये चंदे पे पलने वाला नहीं, ये वो जात है, वो जात कि अल्लाह अकबर, जिसकी खानका से लाखों लोगों को लंगर मिलता है और खैरात तकसीम करता है। लोगों ने पूछा, ओ निजामुद्दीन बदायूंनी, ये तो बता कि तू खड़े होता है, बैठता है, तकरीर रोक देता है, हाथ बांध लेता है। तब महबूब इलाही ने कहा, तुम नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा। जैसे कि आप चेहरा मेरी तरफ किए हुए हैं, पीछे क्या हो रहा है मैं देख रहा हूं, आप नहीं देखते। कहते तुम नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा था कि एक कुत्ता बार बार इस गली से गुजरता था, कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता। उसी कुत्ते के एहतराम में मैं उठ करके खड़ा होता और हाथ बांध लेता। कहा, अरे कुत्तों के लिए भी खड़ा हुआ जाता है? कहा, तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पर, असरार शहीनशाही। अल्लाह अकबर। जहां इश्क का गुजर नहीं, उनकी निगाहें कुछ और देखती है। जो इश्क में डूब जाते हैं, फिर उनकी तबीयत क्या होती है? फरमाते हैं कि मैं उठकर खड़े रहता। का कुत्ते के लिए? कहा, उस कुत्ते की खुसूसियत क्या है? उस कुत्ते की खुसूसियत क्या है? कहा, उस कुत्ते की खुसूसियत यह है कि उस रंग का कुत्ता वो कुत्ता नहीं, ये कुत्ता तो दिल्ली वाला है, ये कुत्ता तो दिल्ली में रहता है। उस रंग का कुत्ता मेरे पीर बाबा फरीद गंजे शकर की खानका की चौखट पे बैठता है। तो चूंकि पीर के गली के कुत्ते से इस कुत्ते के रंग को निस्बत है, इसलिए मैं उसके एहतराम में उठ करके खड़ा हो गया और गोया के बता दिया, अरे नादान, जब पीर की गली के कुत्ते के रंग का एहतराम आशिक शान से करते हैं, तो नबी के गली के कुत्ते का एहतराम किस शान से करते होंगे? और जब नबी के गली के कुत्ते का एहतराम इस शान से करते हैं कि रज़ा किसी सगे तैबा के बाप भी चूमे, तुम और आके कितना दिमाग लेके चले। जब नबी के डर के कुत्ते का ये एहतराम है, तो जिनको नबी कांधे पे बिठाते थे उनके एहतराम का आलम क्या हो? तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र ताजदारे करबला, यादे शहीदाने करबला, सुन्नी दावत इस्लामी, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको हिदाया कुदूरी मिशकात बुखारी पढ़ने से पहले किताब इश्क पढ़ना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप सब बन गए, लेकिन आप आशिक नहीं बने तो कुछ नहीं बने। यही मसला तो सबसे बड़ा है। शैतान को सब आता था, उसको सब आता था। इतना मुकर्रब था कि जन्नत में झूला झुलाते थे फरिश्ते, और इतना मुस्तजाबुद दावत था, ऐसा बड़ा पीर था कि फरिश्ते आकर उससे कहते, ओ हजरते अजाजील, जरा दुआ कर दीजिए फला मामले में। तो जिन्नात होकर फरिश्तों के लिए दुआ करता। फरिश्ते जिसके पास आकर के दुआ कराते थे, फरिश्ते जिसके पास मसला पूछने आते थे। आप इल्म को समझते क्या हैं? अगर कोई बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्ने माजा पढ़ ले तो उसको ये हक है कि वो जो जी चाहे बोलता रहे। हिदाया और कुदूरी पढ़ ले
तो जो जी चाहे बोलता रहे, सर्फ और नौ की किताबें रट ले, जो चीज आए बोलता रहे। नहीं, बोलने का हक आशिकों को है इश्क के मामले में, इसलिए कि जिसकी जो डिग्री नहीं वो उस उन्वान पे गुफ्तगू कर नहीं सकता। आपका उन्वान हिदाया है, आपका उन्वान कदूरी है, आपका उन्वान जो है वो आलमगीरी, फतावा आलमगीरी और दीगर कुतुब हैं। आप उसी पे बहस करें कि साहिबैन ये कहते हैं, साहिबैन ये कहते हैं, और उसके बाद जो है जानिबैन ये कहते हैं, और फिर आप ये कहें इमाम आजम ये कहते हैं, और आप ये कहें कि फला ये कहते हैं। इन्हीं जुजियात को आप पढ़ते रहिए और यही आपका मिशन है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हुसैन ये कहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको इश्क पढ़ना होगा, और इश्क मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता, इश्क खानकाहों में नहीं पढ़ाया जाता। इश्क तो सुनहरी जालियों से, मकीने गुंबदे खजरा के यहाँ से जिसके मुकद्दर में होता है उसको मिलता है। इतनी आसानी से इश्क नहीं मिलता। अरे अगर इश्क यूं ही मिलता तो वो इतना बड़ा अल्लामा था जिसे शैतान कहते हैं, उसने सब पढ़ा, इश्क नहीं पढ़ा। लेकिन जिसे जिब्रील कहते हैं वो शागिर्द होके इश्क पढ़ा, तो कुदरत ने कहा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, निकालो इस मक्कार को, इसलिए कि अल्लाह तू तो अलीमुम बिजाती सुदूर है मेरे मौला, आलिमुल गैब व शहादा है। गद्दार को पहले रखा, झूले झुलवाए, फरिश्तों को बुलवा करके दुआएं करवाई, पहले निकाल के फेंक देता, पहले निकाल के फेंक देता। कहा नहीं, पहले निकाल के फेंकता तो मुझे मालूम था, तुम्हें क्या मालूम पड़ता। तो मैंने रखा जन्नत में, और फिर सब पढ़ाया, इश्क छुपाया, सब पढ़ाया, मोहब्बत छुपाई, ताकि तुमको बता दूं कि अहले इल्म को अगर तकब्बुर हो जाए इल्म पर, अहले तकवा को अगर तकब्बुर हो जाए तकवा पर, तुम लानत का टोक डाल करके कान पकड़ करके बाहर निकालते हैं। तो ये तुम्हें कैसे पता चलता। तो इसलिए रखा था जन्नत में ताकि इबरत बनाओ तुम्हारे लिए। अल्लाह इम्तिहान कहाँ किया तूने, तो कहा इम्तिहान नमाज के उन्वान पे नहीं लिया, इम्तिहान रोजे के उन्वान पे नहीं लिया, इम्तिहान जो है वो इल्म पे नहीं लिया, इम्तिहान इन सारी चीजों पे नहीं लिया। जब इम्तिहान लेना हुआ नाकामी और कामयाबी का, क्योंकि इल्म पर भी इम्तिहान हुआ था, इल्म पर भी इम्तिहान हुआ था। यूं अगर तुम सच्चे हो, सुम्मा अरादहुम अलल मलाइका फकाला अंबिऊनी बिअस्माई हाइला हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। फरिश्ते वहां जवाब न दे सके, और जो जवाब। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो